नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। पार्षद संतोष मौर्य का एक अनूठा प्रयास है नगर निगम की माली हालत को ठीक करने का। उन्होंने भीख मांगने का काम चालू कर दिया है। उनका कहना है कि 2-4 दिनों से निगम की सभी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं डलाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के घर तक और जरूरतमंद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। आइए देखते हैं संतोष मौर्य इस बारे में क्या कह रहे हैं। वाह भैया, धन्यवाद। नगर पालिका निगम भिलाई आपका काम करे और साईं बाबा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। लाओ यार राजकुमार भैया, कुछ तो दे दो। चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले हो, कुछ तो आर्थिक स्थिति सुधारो नगर पालिका निगम भिलाई का। तो मौर्य जी, सबसे पहले भिलाई का सच के ऑफिस में आपका स्वागत है। सभी भिलाई सच के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आज जो आप साईं बाबा मंदिर रामनगर में बैठे थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भिलाई नगर पालिका निगम के नाम से आपको भीख मांगना पड़ा? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर पालिका निगम भिलाई की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और इस संबंध में मेरे द्वारा लगातार 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बातें जनता के मध्य लाई जा रही थी। आज पुनः मेरे पास सुबह मेरे वार्ड की एक जनता का फोन आया, शादी अभी है, 2 ड्रम पानी की आवश्यकता है। तो ऐसा प्राय होता है कि एक आध दिन डीजल नहीं मिल पाता है पेट्रोल पंप का ज़्यादा बकाया होने से, फिर बाद में पेट्रोल पंप से बात करता है अधिकारी वर्ग तो सेटलमेंट हो जाता है। परंतु लगातार 3 दिन से डीजल नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो मैंने सुबह फोन लगाया, बोले भी आज भी डीजल का पैसा नहीं मिला। तो मेरे को ये लगा कि भाई मैं अपने वार्ड की जनता को अगर 2 ड्रम पानी नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं किस काम का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो आज मैंने प्रतिमात्मक तौर पर आज मैं भिक्षुक बनकर अपने वार्ड के साईं बाबा का जो मंदिर है उसके सामने, आज गुरुवार का दिन था, मैंने वहाँ साईं बाबा के मंदिर में बैठकर मैंने नगर पालिका निगम के खाली कोष को भरने के लिए भीख मांग के भिक्षा मांगी मैंने। तो इस बात की जानकारी कैसे लगी आपको कि पेट्रोल और डीजल की जो? नहीं, मैं लगातार 3 दिन से संपर्क में था और लगातार 3 दिन से मैं किसी न किसी पानी टैंकर के लिए जेसीबी की मांग में जोन से कर रहा था। पर प्राय ऐसा होता है कि 1 दिन गाड़ियां नहीं मिल पाती, डीजल का क्राइसिस रहता है तो नहीं मिल पाती है। और लगातार 3 दिन होना ये नगर पालिका निगम की भिलाई की सच्चाई को उजागर कर दिया। ऐसी स्थिति आज तक नगर पालिका निगम भिलाई में नहीं थी, और नगर पालिका निगम भिलाई जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश का दूसरा नगर निगम है जो आर्थिक रूप से मजबूत और सुदृढ़ नगर पालिका निगम कहलाता है। यह स्थिति कैसे बन गई नगर निगम? जो आज शहर की सरकार है उनकी कार्यशैली के कारण आज स्थिति निर्मित हुई। अगर हमने किसी को अपने परिवार का मुखिया बनाया है तो उसकी जवाबदारी बनती है कि मुखिया ही जवाबदार होता है कि हमको इस नगर निगम को कैसे चलाना है। पिछले 4 साल से शहर की सरकार है, आज तक नगर पालिका निगम भिलाई में जो शुरुआत से आय प्राप्ति के साधन थे वही आय प्राप्ति के साधन आज भी चल रहे हैं। नए साधन से नगर पालिका निगम भिलाई की आय कैसी होनी चाहिए, इसकी समस्त जवाबदारी नगर निगम के महापौर की बनती है। उनको सोचना चाहिए कि मुझे नगर पालिका निगम भिलाई की आय को कैसे बढ़ाना है। अब आपके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ, लगभग कितना पैसा इकट्ठा? मेरा 1630 रुपए मुझे मिला है, और उस पैसे को लेकर मैं जोन 2 वैशाली नगर की जोन आयुक्त के पास सौंपने के लिए गया भी था, पर उनके द्वारा कहा गया कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस राशि को आप आयुक्त महोदय को सौंप दीजिए। तो अब क्या करेंगे? मैं आज आयुक्त महोदय से मुलाकात नहीं हो पाया, नहीं थे ऑफिस में। कल सुबह में मॉर्निंग में 11 बजे आयुक्त महोदय के पास पहुंच के उस राशि को सौंपूंगा, क्योंकि उस राशि की मांग ही मैंने नगर पालिका निगम भिलाई के लिए की है। तो राशि मेरे को नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त महोदय को ही सौंपना है। तो आज आप कितनी देर तक बैठे रहे? अब मैं बैठा था, 11:15 बजे करीब बैठा था, और 1:15 बजे करीब उठा। जब मंदिर का पट बंद हुआ तो फिर मैं भी वहां से। तो किसी अधिकारी ने इस बारे में चर्चा? मेरा किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी और कुछ पार्षद मेरे साथ सहयोग के तौर पर वहां थे।
जैसे कि चर्चा हो रही थी कि आप लगातार 2-4 दिन बैठने वाले हैं इस मामले में। नहीं, मैं अगर समस्या का समाधान आज भी बोल रहा हूँ, अगर मैं समस्या का समाधान अगर शहर सरकार नहीं कर पाती है तो भिक्षावृत्ति वाला जो भिक्षा मांगने का जो कार्यक्रम है मेरे द्वारा, मैं वार्ड तो चालू करूंगा और भिलाई क्षेत्र अंतर्गत हर वार्डों में घूमकर भिक्षा मांगूंगा नगर पालिका निगम भिलाई के लिए। ये मैंने तय किया है और ये भिलाई की जनता है, अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है। आप पिछले 4 साल में करोड़ों की जगह बेच दिए, पैसा कहाँ गया? नगर निगम के नियमित कर्मचारियों को आज समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रही है। ठेका श्रमिकों को बात ही छोड़ दीजिए। अभी आप कुछ दिन पहले आपने खबर मुक्तिधाम की चलाई थी, 4-4 महीने 6-6 महीने से उनका पेमेंट नहीं होता है। तो ये क्या है, नगर पालिका निगम की भिलाई को सच्चाई उजागर हो रही है ये। तो बीच में मुक्तिधाम का लकड़ी का मामला चल रहा था अभी। हाँ, लकड़ी, कितना शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी योजना पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व महापौर स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी की भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप एक योजना लागू की गई थी। आज उस योजना का लाभ हम जनता को नहीं दे पा रहे, हम समय से लकड़ी नहीं दे पा रहे। और उसका भी रीजन जो मैं आपके चैनल के माध्यम से भिलाई की जनता को बताना चाहता हूँ, सिर्फ उसका भी माध्यम था कि ठेकेदार का 80 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ था। कोई ठेकेदार कितना कर्जे में डूब के नगर पालिका निगम भिलाई की पूर्ति करेगा? उस ठेकेदार का भी तो घर परिवार होता है, उसको भी तो अपना घर परिवार चलाना है। अब वो स्थिति सामान्य हुई कि नहीं? अब वो स्थिति अभी ले दे के चल रही है, उसको टुकड़े में पेमेंट कर रहे हो, जिस हिसाब से पेमेंट हो उस हिसाब से लकड़ी का प्रदाय कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इसकी समस्त जवाबदारी, मैं तो एकदम आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय महापौर जी से निवेदन करूंगा कि ये सब जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं इसके ऊपर तत्काल संज्ञान लें और इसको तत्काल सुधार करें, क्योंकि समस्त जवाबदारी नगर पालिका निगम भिलाई महापौर की बनती है। तो संतोष मौर्य जी, भिलाई का सच को समय देने के लिए धन्यवाद। और हम आपके इस काम की जो तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपने जनता के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास किया और इसमें आप सफल होंगे, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भिलाई के सच का। मैं भी धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया। नमस्कार।